अस्सलाम वालेकुम। ये है यूएनपी की तरफ से राहिला खानज़ादी का नावल किस्मत। अगर आपको अपना कोई भी नावल, अफ़साना या कॉलम शाया करवाना हो तो आप इस दिए गए यूएनपी के ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। ऑल राइट रिजर्व्ड। उर्दू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। रूड हीरो, कज़न बेस्ड रोमांटिक, सेकंड मैरिज, इनोसेंट हीरोइन। रमी तुम मुझे यूं सबके बीच से क्यों खींच के ले गई? वो एक हाथ कमर पर टिकाए खड़ी रमल को आई घूर रही थी, जो अपनी नीली आंखों में चमक लिए खूबसूरत होठों पर मुस्कुराहट सजाए बैठी सोच में मगन थी। रमल, हरीश ने उसे कंधे से हिलाया। क्या है, बाजू तोड़ना है क्या? और तुम्हारा हाथ कितना भारी है मर्दों वाला? हाँ हाँ, तुम जो नाजुक ठहरी, अपनी मुबारक ज़ुबान से मुझे अपनी खुशी की वजह बताएंगी मलका यारिया, ये जो आप मुस्कुराहट सजाए खोई थी। शुक्रिया आपका चंबेली मलका, आपके इस तर्ज तखातब से इम्प्रेस हुई, और अब हम आपको अपने खुश होने की वजह बताएंगी। रमल गले में झूलती दुपट्टे का एक कोना पकड़कर हवा में लहराते और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड की दूसरी तरफ गई और गोल गोल घूमने लगी। ओह बस कर अकबर बादशाह की औलाद, बंद कर ड्रामा, नहीं तो मैं जा रही भाई के पास। रुको यार, बता रही हूँ ना, रमल ने कहा। अरीश, मुझे लगता है एराज भाई आप ही को पसंद करते। रमल शुरू से ही चाहती थी कि एराज और मिनाल की शादी हो। क्या मतलब? बुद्धू, मतलब ये कि एराज भाई आप ही से लव शव करते हैं। तुम्हें कैसे पता? वो भाई नीचे आप ही से नज़रें ही नहीं हटा रहे थे, और आप ही उनकी नज़रों से हाइफ होती इधर उधर देख रही थी। लो जी, ये देखने से क्या होता? क्या पता भाई ऐसे ही आप ही को देख रहे हो। आप ही लग भी तो प्यारी रही हैं। उफ़, तुम चुप ही करो। देखना भाई आप ही को पसंद करते हैं, तुम मानो या ना मानो। हाय कितना मज़ा। इतना मज़ा आएगा ना अगर आप ही की शादी राज भाई से होगी तो, रमल ने अरीश से कहा। अच्छा चलो देख लेते तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है या गलत। पर रमी यार, सीरियसली मुझे भी बड़ी खुशी होगी, उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वर्ल्ड बेस्ट कपल। अरीश भी खुश होती बोली। मनाल दरवाज़ा खोले अंदर आई। वो दोनों जो मुस्कुरा रही थी, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। मनाल ने उन दोनों को देखकर बोली। जी आप ही, वो भाई आए हैं तो हमारे लिए गिफ्ट भी ले आए होंगे, बस इसलिए खुश हो रही हैं। रमल बात गोल कर गई। अच्छा जी, तुम लोगों के लिए और एक सरप्राइज़ है। मनाल बेड पर बैठकर अपने नाखूनों को छेड़ते बोली। सच्ची? सच्ची, दोनों एक साथ बोली। मुच्ची, बट आप ही बताएं ना, कौन सा सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़, और किधर है? अरीश बोली। वमल वमल ने कहा, प्लीज़ जल्दी बताएं, हमसे सब्र ही नहीं हो रहा। वेट मेरी परियों, बताती हूँ, पहले तुम दोनों गैस करो। मृणाल पायनी से टेक लगाए बैठ गए। घर कोई गेस्ट आ रहे हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? अमान, अरसलान भाई आ रहे हैं क्या? कहीं कहीं दादा जान हमें गांव घुमाने तो नहीं ले जा रहे? वो दोनों खुद से ताने बाने जोड़े मृणाल से पूछ रही थी, और वो ना मैं गर्दन हिलाती। क्या यार आप ही बताएं, नॉर्मल झुंझलाई। क्या यार आप ही बताएं ना, रमल झुंझलाई सी बोली। आपको पता ना मेरे पेट में दर्द होता जब तक जान ना लूँ। वो भी बेड पर बैठी, और दूसरी तरफ अरीश। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। तो बात ये है कि दादा जान ने कल बड़ी तकरीब रखी है। एराज के आने और डिग्री लेने की खुशी में बहुत से मेहमानों को मदऊ किया जाए, और कहा है कि तकरीब खानज़ादा के शयान शान होनी चाहिए। क्या? वो दोनों उछल पड़ी। ये, मिनाल ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया।
वाह आप भी, कितना मज़ा आएगा। चले आप ही, हमें शॉपिंग करनी। कोई नहीं जा रही मैं, तुम लोग जाओ। मनाल बेड से उठते बोले। प्लीज़ आप ही चले ना, रानिया को भी साथ ले जाएंगी। ऑनलाइन करो, मनाल ने उनको मशवरा दिया। नहीं, हमें मॉल जाके करनी है शॉपिंग, अरीश ने कहा। अच्छा, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं माँ से परमिशन ले लूँ और रानी को भी कॉल करके तैयार रहने का बोलो। शुक्रिया आप ही, आप बहुत अच्छी हैं, वो दोनों उसके गले लगती बोली। तुम लोग भी बहुत अच्छी हो, मनाल दोनों को खुद से लगाए प्यार से बोली। माँ, हमें शॉपिंग करनी है, आपकी परमिशन चाहिए, मनाल ने रुखसाना बेगम से कहा। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। बेटी थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, एराज के साथ चली जाना, शाहीन बेगम ने कहा। नहीं अम्मा जान, वो सो रहे होंगे, हम चले जाएंगे, आलम साहब ने मिनाल से कहा। आप जाओ बच्चों, मैं गार्ड से कह देता हूँ, उनकी गाड़ी आपको फॉलो करेगी। वो लोग जब भी बाहर जाते गार्ड की गाड़ी ज़रूर साथ होती। खानज़ादा फैमिली अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क नहीं चाहते थे। ओके बड़े पापा, मैं रमल अरीश को बताती। मनाल वापस रमल के कमरे में गई और दोनों के साथ लिए पोर्च में आई। रमल, रानिया को इन्फॉर्म कर दिया है ना? जी आप ही। मनाल ड्राइविंग सीट पर साथ रमल और पीछे अरीश बैठी। गार्ड की गाड़ी उनके पीछे थी। उन लोगों ने रास्ते में अरीश को पिक किया और मॉल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। ठीक 10 मिनट बाद वो मॉल पहुंच गई। इन तीनों ने पार्टी वेयर ड्रेस लिए, मैचिंग ज्वेलरी ली और हील्स ली। थक गई मैं तो। वो लोग पिछले 2 घंटे से शॉपिंग करने में मगन थी। चलो कुछ खा लेते। मनाल उनको लिए कैफ़े में गई और कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठती घर को निकल गई। एहराज सोकर उठा तो सबसे बड़े लॉन में बैठे गपशप लगाने के साथ चाय पी रहे थे। एहराज आते साथ ही जुबैदा बेगम और रुखसाना बेगम के माथे से बोसा लेते अम्मा जान के हाथ चूमते कुर्सी पर बैठ गया। उठ गए बेटा, हम सब कब से इंतज़ार कर रहे थे आपका। उठो और सबसे मिलकर खाना करें, रुखसाना बेगम ने कहा। सॉरी, आप सबने मेरी वजह से खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं बच्चे, हम खुद चाहते कि मिलकर आपके साथ खाना खाएं। वैसे आज सब आपकी पसंद की डिशेस बनी हैं, जुबैदा ने कहा। वाह, फिर आज मैं पेट भर कर खाऊंगा, एराज ने कहा। बेगम, कभी हमारी पसंद का तो नहीं बनाया और बेटे के लिए तरह तरह के खाने, आलम ने जुबैदा से कहा। खान साहब, आपके लिए जितना कुछ पसंद का बना लूँ फिर भी आपको यही लगता है कि मैं आपकी पसंद का ख्याल ही नहीं रखती। हाँ तो और क्या, अब बेटा आया, हमें तो बिल्कुल भूल गई हैं, वो उसको तंग करते बोले। आपको कब भूली, और आप मेरे बेटे से मुकाबला ना लगाएं। हाँ भाई, आपका सारा प्यार तो हमारे बच्चों के लिए है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और जुबैदा बेगम पहलू बदल के रह गई। हमारी बेगम भी हमें भूल ही बैठे हैं, उनका सारा प्यार सिर्फ पोते पोतियों के लिए है, खानज़ादा सफदर इकबाल ने शाहीन बेगम से कहा। बस करें सफदर खानज़ादा, इस उम्र में आपको बच्चों के सामने शर्म नहीं आती। आप क्या चाह रही हैं कि अकेले में कहूँ। दादा जान का मूड भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए अपनी बेगम को छेड़ रहे थे। उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे सब नफूस का कहका गूंजा। चचा जान, जंगली बिल्लियाँ नज़र नहीं आ रही, एहराज ने पूछा। बेटा, वो सब शॉपिंग करने गई हैं, अभी तक आई नहीं लड़कियाँ, अम्मा जान ने कहा। अम्मा जान फिक्र नहीं करें, आती ही होंगी। रमल का पता तो है, एक चीज़ पसंद करने में इतना वक्त लगा देती है, रुखसाना ने कहा। उसी वक्त गेट खुला और 2 गाड़ियां बड़ी सी राहदारी से गुजरती हुई आ रही थीं। लीजिए आ गई। वो तीनों गाड़ी से उतरकर सीधा इधर ही आईं और मुलाजिम जल्दी से सारा सामान निकालकर उनके कमरे में ले गए। अस्सलाम वालेकुम, उन तीनों ने बेवक्त कहा। वालेकुम सलाम, क्या हो रहा था, रमल ने पूछा। धमाल डाल रहे थे, एराज ने कहा। नज़र नहीं आ रहा, करेली चाय पी रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। हाँ तो डालें धमाल, इसमें क्या है, वैसे भी लग भी रहा है जैसे थक हार कर बैठे हैं, रमल ने करारा जवाब दिया। और तुम, ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांग कर घर लौटी हो। एराज भी इधर पीछे रहने वाला था। एराज भाई, कल से आप भी मेरे साथ चलना, मिलकर भीख मांगेंगे।
वो जो मिनाल को देख रहा था, रमल की बात अच्छू लगा। क्या कह रही हो मिर्ची खानज़ादा? एराज रईस आलम हूँ मैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। हाँ जी, तो मैं भी खानज़ादी रमल सुल्तान हूँ और दादा जान बाबा जान ताया जान की जान हूँ, अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो भी दू बदू बोली। अच्छा बस लड़ाई ख़त्म करो, अल्लाह जी का घर साफ करो। अरीश उन दोनों की लड़ाई से तंग आकर बोली। वो दोनों जो बहस में लगे थे अरीश की बात पर एकदम खामोश हुए और सबको देखा जो उन दोनों को घूर रहे थे। सॉरी, दोनों एक साथ बोले। मिनाल तो मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रही थी। क्या है रमल, बड़ा भाई है आपका, हर वक्त डरती रहती हो, रुखसाना ने कहा। मैं भी तो छोटी बहन हूँ और छोटों से प्यार करना चाहिए। एराज ही हमारी लाडली बच्ची है, इसको तंग नहीं किया करो। सफदर साहब रमल को देखते बोले जो दादा जान को थैंक्स दोस्त बोल रही थी। बीबी जी खाना लग गया है, मुलाजिम ने आकर बताया तो सब अंदर चले गए। मिनाल अपने कमरे में थी, एराज नॉक करता उसके कमरे में आया। आप? जी मैं। वो सोफे पर बैठ गया और मिनाल को देखने लगा जो ड्रेसिंग के सामने बैठी नील पॉलिश लगाती। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मंसिल ने पूछा। अब बहुत अच्छा हूँ, काफ़ी प्यारी हो गई हो आप। उसकी बात पर मिनाल मुस्कुरा दी। आप भी हैंडसम हो गए। शुक्रिया, एराज ने कहा। वो चलता मान के पास आया और उसके हाथ से ब्रश लेकर उसके नेल्स पर लगाने लगा। मिनाल, उसने सरगोशी में पुकारा। मिनाल की जान हवा होने लगी। जी जी। आपसे एक बात करनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नेल्स पर ब्रश लगाता बोला। मिनाल को लगा उसकी धड़कन की रफ्तार एराज भी सुन रहा है कि उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मिनाल खामोश रही, फिर भी एराज बोला। मिनाल, हम बचपन के दोस्त थे और कज़न भी। जब मैं यहाँ था तो मुझे कुछ भी कभी भी महसूस नहीं हुआ, पर जब मैं बाहर गया तो आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। मैं खुद अपनी कैफियत से अनजान था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आपका चेहरा, आपका ख्याल मुझे क्यों नहीं चैन लेने दे रहा। ना रातों की नींद, ना दिन को चैन। जब आपसे बात करता हूँ तो सुकून मिलता है और जब ना करता तो बेआरामी। मुझे लगा कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी है और हम बचपन से साथ रहे हैं, इसलिए अट्रैक्शन हो गई। पर मुझे लगा अगर ऐसा है तो बाकी घर वाले क्यों नहीं इतना याद आते जितना आप याद आ रही हो। बस तब से मैंने जाना कि अट्रैक्शन नहीं मोहब्बत है। उसकी बात पर मिनाल ने बड़ी बड़ी काली आंखें उठाए उसे देखा जो उसकी आंखों में देख रहा था। मिनाल की हथेलियां नम होने लगी। हाँ मिनाल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू मनाल, मैं आपके बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता आपने मुझे मिस किया या नहीं, पर मैं एक मिनट को भी आपको नहीं भूला। आपसे मोहब्बत है ये सोचकर सुकून की लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं आपसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता हूँ मनाल। वो सरगोशी में बोलता मिनाल के हाथ पर दबाव डालता मिनाल की जान निकाल गया। बोलो मिनाल, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? वो खामोश रही। एराज उसको देखता रहा जो अब लंबे लंबे सांस ले रही थी। रिलैक्स रहो, कोई जल्दी नहीं, बाद में बता देना। एराज ने उसकी हालत देखते बात ख़त्म करनी चाहिए। आप आराम करो, वो उसका गाल थपके पीछे को मुड़ा। अभी 3 कदम ही लिए होंगे कि मिनाल ने काबू पाते उसे आवाज़ दी। एराज। वो बाहर निकल रहा था, उसकी आवाज़ पर रुककर पीछे मुड़ा। मिनाल उंगलियां मरोड़ती खड़ी हुई और बोली, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसने लड़खड़ाती ज़बान में इजहार किया। ये सुनते ही एराज का दिल बिल्लियों चलने लगा, जैसे दुनिया की हर चीज़ मिल गई। वो उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। शुक्रिया मिनाल, आपने मुझे मेरी मोहब्बत को कबूल करके मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया है। मैं आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा, कभी कोई शिकायत नहीं होगी। वो उसके चेहरे से बाल हटाते गंभीर लहजे में बोला। मनाल तो उसके लम्ब से बदक कर पीछे हुई और एराज उसकी हालत देख आराम करने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन खानज़ादा मेंशन में परवकार तकरीब का आगाज़ हुआ था। पूरे मेंशन को खूबसूरती से सजाया हुआ था। हर तरफ गहमा गहमी थी। उनके ख़ानदान, उनके जानने वाले, ऑफिस वाले, दोस्त अहबाब सब लोग आए हुए थे।
तकरीब लॉन में रखी गई थी, जो कि हद से ज़्यादा बड़ा था। फूलों और बरकी कुमकुमों से सजाया हुआ था। सफदर, इकबाल और उनके बेटे मेहमानों को टाइम दे रहे थे। एराज ब्लैक 3 पीस सूट पहने, काले बाल जल से सेट के निखरा निखरा सा दादा के पास आया। वो उसका तारुफ करवा रहे थे। हर एक आकर एराज रईस को मुबारकबाद देता और फूलों के बुके जैसे वो पास खड़े मुलाजिम को पकड़ा देता। अमान अरसलान एराज की तरफ आया, जो किसी गेस्ट से बात करता। उनको देखते उससे एक्सक्यूज़ करता, उनकी तरफ लपका और गले मिला। कैसा है तू? मैं ठीक, तुम दोनों सुनाओ कैसे हो? और फैमिली को साथ नहीं लाए? सॉरी यार, उनको ऑलरेडी किसी बिजनेस पार्टी में जाना था, तो वो पहले ही चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। इसके बाद एराज दोनों को बाकी के मेहमानों और सफदर, इकबाल, पापा और चच्चा जान को मिलवाने लगा। वो तीनों पार्टी वेयर ड्रेस पहने लॉन में आई, जहाँ गेस्ट का सैलाब उंडला हुआ था। वो तीनों चलती शाहीन बेगम के पास आईं, जो ख़ानदान की औरतों से बात कर रही थी। रुखसाना बेगम और ज़ुबैदा बेगम भी साथ थीं। माशाल्लाह, मेरी बच्चियाँ शहज़ादियाँ लग रही हैं। ज़ुबैदा ने तीनों की नज़र तारी। अटेंशन एवरीवन, आलम साहब ने सबको मुखातिब किया और अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आप सबका दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से इस तकरीब में शिरकत की और उसको 4 चांद लगा। ये तकरीब खानजादा एहराज रईस आलम के डिग्री मिलने की खुशी में रखी गई है। और यहाँ मैं एक और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। आज मेरे बेटे एहराज रईस आलम की मेरी भतीजी मनाल से इंगेजमेंट है। सबकी तालियां गूंजी, सिवाय बड़ों के। बच्चे सारे हैरान थे। सबसे पहले रमल को होश आया और खुशी से अरीस के कान में सरगोशी की। मैंने कहा था ना, भाई आप ही को पसंद करते। एराज तो बहुत खुश हो रहा था कि दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं। रुखसाना बेगम दोनों को स्टेज पर ले आईं, साथ बाकी घर के लोग भी आ गए। मिनाल ब्लश करती और मुस्कुराती बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मा जान ने दोनों को अंगूठियां दी, जो उन्होंने एक दूसरे के हाथ में पहनाई। साथ ही तालियों की गूंज उठी। कैमरामैन हर एंगल से पिक्स बना रहा था। रमल और अरीश ने बारी बारी उन दोनों के साथ पिक्स बनवाई। सब बहुत खुश थे। उनके बच्चे खुश थे। फ्लैशबैक। सफदर, इकबाल और शाहीन बेगम अपने कमरे में थे कि आलम और ज़ुबैदा बेगम आए। उनके पीछे ही रुखसाना और सुल्तान साहब थे। खैरियत है अब्बा जान? आलम साहब ने कहा। खैरियत है। एक ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई आपस में रिश्तेदारी कर लो। क्या मतलब अब्बा जान? सुल्तान साहब ने पूछा। औरतें खामोश उनकी बातें और से सुन रही थी। मतलब ये एहराज और मिनाल का रिश्ता। मैं चाहता हूँ मिनाल और एहराज की शादी हो। मिनाल घर की बच्ची है और सबसे बड़ी बात, एहराज को जानती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं अब्बा जान, हम खुद यही चाहते थे कि एहराज और मिनाल की शादी हो जाए। वो सब दादा जान के फैसले से बहुत खुश थे। पर अगर एहराज किसी और को पसंद करता हुआ फिर? सुल्तान साहब ने खदशा बयान किया। मुझे नहीं लगता। मैं उसकी आंखों में मिनाल के लिए इज्जत और चाहत देखी है। शाहीन ने कहा। ठीक है, फिर कल की तकरीब में दोनों की भी इंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे और मुबारकबाद दी। फिर सफदर इकबाल के गले लगे। मुलाजमा मिठाई लेकर आई और सबने मुँह मीठा किया। रमल, अरीश और रानिया स्टेज पर बैठी मिनाल को छेड़ रही थी और अमान और अरसलान दूसरी साइड पर बैठे एहराज को तंग करने में लगे थे। हाँ भाईजान, एहराज आते ही मंगनी कर ली। अभी जनाब को 24 घंटे भी नहीं हुए, इतने उतावले हुए जा रहे थे। अरसलान एहराज की खबरगिरी कर रहा था। बकवास नहीं कर, मुझे खुद नहीं पता था। देखा नहीं, अभी बाबा ने कहा एक और सरप्राइज़ है। अमान की नज़र बार बार मिनाल के साथ बैठी रानिया पर पड़ी थी, जो इर्द गिर्द से बेगाना बातों में लगी थी। कुछ देर बाद मेहमान रुखसत हुए और वो लोग भी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।